हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसे दास ग्रेड 2 भी बोला जाता है, इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के बात करने वाला हूं और साथ ही साथ इसकी वैकेंसी को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था अभी कुछ दिन पहले, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो इसी के बारे में है, जो आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इन्फॉर्मेशन सारी आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको देखने के लिए इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें लेकिन हम इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं या डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट, हर एक अनऑफिशियल अपडेट और कुछ ऐसी जानकारियां जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती हैं, वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आप यकीन मानिए वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम उस टेलीग्राम चैनल पर डीएसएसबी को ही टारगेट नहीं करते हैं केवल, हम अदर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको लेकर के भी वहाँ पर टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को अगर देखेंगे सामने स्क्रीन पर, तो ये इसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ये 20 फरवरी 2026 को वैकेंसी आई थी। एएसओ दास ग्रेड 2 भी इसे बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका पोस्ट कोड है, आप आगे चलें। ये टोटल वैकेंसीज थी 804/26 पोस्ट कोड इसका। JNCTD डबल एस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी थी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है वैसे, सर्विस डिपार्टमेंट, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ये डिपार्टमेंट है। इनके अंदर ये ग्रेड 2 यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। 576 वैकेंसी जो थी वो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर थी। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डिपार्टमेंट के अंदर ये 3 वैकेंसी थी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर ये टोटल 8 वैकेंसी थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 576 वैकेंसी है ग्रेड 2 की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 804/26 की, इसकी वैकेंसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो ये जो कॉरिजेंडम नोटिस निकाला गया था अभी 26 मई 2026 को, ठीक है, इस कॉरिजेंडम नोटिस के अकॉर्डिंग इसकी जो वैकेंसीज की संख्या है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। 576 से बढ़ा करके 606 कर दी गई है। कैटेगरी वाइज अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो यहाँ सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे जो एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसीज आई थी कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर दी हुई हैं, और जो रिवाइज्ड वैकेंसी हैं जो अब कर दी गई हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। जैसे यूआर कैटेगरी के अंदर पहले एडवर्टाइजमेंट आया था 207 वैकेंसी का, लेकिन अब ये बढ़ा करके 223 वैकेंसी कर दी गई हैं। ओबीसी में 147 आई थी लेकिन बढ़ा करके 155 कर दी गई हैं। एससी में 97 आई थी, 101 एससी के अंदर बढ़ा दी गई है, और 43 थी पहले, 43 थी सॉरी एसटी के अंदर, लेकिन अब 44 कर दी गई हैं। 82 ईडब्ल्यूएस में थी लेकिन अब बढ़ा करके ये 83 कर दी गई हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में जो एडवर्टाइजमेंट आया था तो तब 23 वैकेंसीज थी, लेकिन अब बढ़ा करके ये 25 वैकेंसीज कर दी गई हैं। और यहाँ पर जो डिटेल्ड में डेटा दिया गया है वो रिवाइज्ड वैकेंसीज का पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी ए में 7 वैकेंसी है, कैटेगरी बी में 6, कैटेगरी सी में 6 और कैटेगरी डी एंड ई में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये एक कॉरिजेंडम नोटिस था। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ग्रेड 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को थोड़ा और बूस्ट अप कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जो है आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं और अब आपके लिए एक तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा चीज़ें। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वैकेंसी का इंक्रीज होना कट ऑफ भी गिरा देता है और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो वैकेंसी हालांकि इतनी नहीं बढ़ी है लेकिन बहुत फ़र्क देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, आगे चलेंगे तो इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के बात करें। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि 1 सितंबर तक का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो डीएसएसबी के द्वारा जारी किया जा चुका है। तो सितंबर तक तो इसका एग्ज़ाम है नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी इसके नेक्स्ट शेड्यूल में मान करके चल सकते हैं। बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है या दास ग्रेड 2 वाला जो एग्ज़ाम है वो
आपको नेक्स्ट स्केड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ इशू नहीं बनता है तब की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ इशू बन जाता है तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी चले जा सकते हैं एग्जाम से, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है, 99.99% मान करके चल सकते हैं आप, जो नेक्स्ट स्केड्यूल आएगा उसमें आपकी इन वैकेंसीज का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो भी रीओपन होंगे, 100% है, ये तो श्योर ही है। और इसके फॉर्म भी रीओपन जल्दी ही होंगे, मई के अंदर तो नहीं कह सकते, बट हाँ जून के अंदर आपको ये चीज़ें सारी देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपकी क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर के तो इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी कि आपका जो एग्ज़ाम है, बहुत हद तक चांसेस बन रहे हैं कि आपके जो नेक्स्ट शेड्यूल आने वाला है उसमें इन एग्ज़ाम्स को, यानी कि ग्रेड 2 की वैकेंसी को जो आई हैं इनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको यही देनी थी। आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्टअप कर दीजिए, और एक बहुत अच्छे लेवल की एक प्रशासनिक जॉब होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, बहुत अच्छे लेवल की जॉब होती है। तो आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तैयारी में जुड़ जाएं, अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह सिलेबस अपना कवर करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें जिनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी इसकी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।